अकेले रहने से क्या फायदे हो सकते हैं। एक गुरु अपने शिष्यों को प्रवचन में यह समझा रहे थे कि जो भी व्यक्ति भीड़ भाड़ से अलग अकेले रहना पसंद करते हैं उनमें कुछ अलग खासियत पाई जाती है। गुरु अपने शिष्यों को समझा रहे थे कि शिष्यों, तुम अकेले रहकर तुम किसी भी बड़े से बड़े लक्ष्य को बड़ी ही आसानी से हासिल कर सकते हो। अकेले रहने में वह ताकत है जो 10 लोगों में भी नहीं होती। गुरु अपने शिष्यों से कहते हैं कि अकेले रहना और भीड़ से अलग चलना सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन जब हम किसी रास्ते को अकेले तय करते हैं तो हमें बड़ी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो मज़ा अकेले चलने में होता है वह मज़ा भीड़ के साथ कभी नहीं आता। गुरु अपने शिष्यों को प्रवचन में यह भी बता रहे थे कि अकेले रहने से हमारे मन के विचार शांत रहते हैं, और जब हमारा मन शांत रहता है तब हमारे मन में कुछ बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए इच्छा जागृत होती है। गुरु अपने शिष्यों को यह भी बता रहे थे कि जो भी इंसान इस दुनिया में सफल हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन में जो भी बड़े बड़े फैसले लिए हैं, उनके सफल होने का एक ही कारण रहा है कि उन्होंने कभी भी भीड़ के साथ चलने की कोशिश नहीं की। जो इंसान भीड़ के साथ चलता है उसे सहारा तो मिलता है, एक हौसला मिलता है कि लोग मेरे साथ चल रहे हैं, लेकिन लोगों के साथ चलने से, भीड़ के साथ चलने से, भीड़ हमें साहस तो देती है मगर हमसे हमारी पहचान छीन लेती है। इसलिए शिष्यों, अगर तुम्हें अपनी पहचान खुद बनानी है तो भीड़ के साथ चलने की बजाय तुम्हें अकेले चलना होगा, क्योंकि भीड़ के साथ चलने वाला व्यक्ति अक्सर छिप जाता है और अकेले चलने वाला व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए छप जाता है। गुरु अपने शिष्यों को यह भी बता रहे थे कि भीड़ के साथ चल के इंसान खो जाता है, एक इंसान अपना रास्ता भटक सकता है, लेकिन अकेले चलने वाला व्यक्ति वह अपना रास्ता कभी नहीं भटकता। हालांकि उसके जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं, लेकिन वह जितनी बड़ी समस्याओं का सामना करता है वह उतना ही अंदर से मजबूत होता चला जाता है। गुरु अपने शिष्यों को कहते हैं कि शिष्यों, आज मैं तुम्हें अकेले रहने के ऐसे 10 फायदे के बारे में बताने वाला हूँ जिसे जानना तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी है। इसके बाद गुरुदेव अपने शिष्यों को पहले फायदे के बारे में बताते हैं। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, अगर तुम अकेले रहते हो तो तुम्हारे अकेले रहने से तुम्हारे विचारों और भावनाओं को जागृत करने में ज़्यादा मदद मिलती है। अगर तुम अकेले रहना पसंद करते हो तो तुम अपने विचारों और भावनाओं को अच्छी तरह से मूल्यांकन कर सकते हो। अकेले रहकर तुम अपनी मानसिक क्षमता का मूल्यांकन बड़ी ही आसानी से कर सकते हो। अकेले रहकर आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अकेले रहने में सफलता की वह चाबी छुपी हुई है, और इस चाबी को वही समझ पाता है जो इंसान अकेले रहना पसंद करता है। इसके बाद गुरुदेव अपने शिष्यों को दूसरी बात बताते हुए कहते हैं कि अकेले रहकर आप अपने कौशल और दिमाग को बढ़ा सकते हैं। आप अकेले रहकर अपने कौशल को ही नहीं, अपने ज्ञान को भी बढ़ा सकते हैं, और अपने ज्ञान को बढ़ाकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। और याद रखना शिष्यों, अकेले रहने से तुम्हारे जीवन में वह सकारात्मक परिवर्तन आएगा जिसे तुम सोच भी नहीं सकते। इसलिए भीड़ के साथ चलने से बेहतर है कि कुछ समय निकालकर तुम्हें खुद के साथ समय बिताना है, तुम्हें खुद के साथ बात करना है, अपने अंतरात्मा से जुड़ने का प्रयास करना है। इसके बाद गुरुदेव अपने शिष्यों को तीसरी बात बताते हुए कहते हैं कि शिष्यों, अगर तुम अकेले रहते हो तो तुम अकेले रहकर शांति का अनुभव कर सकते हो। जिनके भी मन शांत नहीं रहते वह अकेले रहकर अपने मन को शांत कर सकते हैं। अकेले रहकर तुम एकांत का अनुभव कर सकते हो। अकेले रहकर तुम अपने मन को शांत कर सकते हो। अकेले रहकर तुम आसपास की सुंदरता को अनुभव कर सकते हो। अकेले रहकर तुम प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव कर सकते हो। जब एक बार तुम अकेले रहोगे तब तुम्हें यह एहसास होगा कि अकेले रहने से कौन सी खुशी मिलती है और कैसा आनंद आता है। इसके बाद गुरुदेव अपने शिष्यों को चौथी बात बताते हुए कहते हैं कि जब भी आप अकेले रहते हो तो आप खुद को स्वतंत्र महसूस करते हो, और जब आप भीड़ के साथ रहते हो, लोगों के साथ समय बिताते हो, तो वहाँ पर आपको कुछ लोगों के हिसाब से चलना पड़ता है, कुछ लोगों की बातें सुननी पड़ती है, सामने वाले को समझ के रहना पड़ता है। लेकिन जब भी आप अकेले रहते हैं तो आप अपने आप को आज़ाद महसूस करते हैं, आप अपने आप को स्वतंत्र महसूस करते हैं। और जब भी आप अकेले रहते हैं, जब आप स्वतंत्र रहते हैं,
तो आप अपने जीवन में कुछ भी निर्णय ले सकते हैं। स्वतंत्रता पूर्वक आप कुछ भी सोच सकते हैं। आपके सोच विचार करने पर कोई बंदिश नहीं रहती, ना ही आपको कोई रोकने टोकने वाला होता है। जो भी फैसला कोई और लेता है, आप उस फैसले को स्वतंत्र मन के साथ आप स्वयं ले सकते हैं। इसलिए अकेले रहना सीखिए और अपने मन को आज़ाद कीजिए। ज़्यादा अपने मन को गुलाम बनाना भी हमारे लिए ठीक नहीं होता। इसके बाद गुरुदेव अपने शिष्यों को 5वीं बात बताते हुए कहते हैं कि शिष्यों, जब भी आप अकेले रहते हो, जब तुम खुद के साथ समय बिताते हो, तो तुम्हारा आत्मविश्वास और ज़्यादा बढ़ जाता है। आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाकर अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। शिष्यों, आत्मविश्वास एक ऐसी चीज है जो सबके अंदर नहीं पाया जाता, और इसका कारण यही है कि वह हमेशा भीड़ में रहे हैं, हमेशा से भीड़ के साथ चले आ रहे हैं, लोगों के हिसाब से, औरों के हिसाब से चलते चले आ रहे हैं। इसलिए उनके अंदर उनका खुद का कोई अपना आत्मविश्वास नहीं है, जिस वजह से वह अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन नहीं ला पा रहे हैं। अगर आप सबको अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना है तो अकेले रहने का प्रयास करो और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाओ, जिससे तुम सभी अपने जीवन को बदल पाओ। इसके बाद गुरुदेव अपने शिष्यों को 6वीं बात बताते हुए कहते हैं कि शिष्यों, तुम सब अकेले रहकर अपनी रचनात्मकताओं को बढ़ा सकते हो और नए नए विचारों और परियोजनाओं को बढ़ावा दे सकते हो। आप अकेले रहकर विचार करके कोई भी छोटी बड़ी योजना बना सकते हो और उस योजना को शुरू करके आप सभी अपने जीवन में कोई छोटा बड़ा काम शुरू कर सकते हो। अकेले रहने से वह सभी काम के विचार हमारे मन में आते हैं। जब भी हम अकेले रहते हैं तो हमारा जीवन स्वतंत्र रहता है, हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद रहता है। अकेले रहकर आप अपने बड़े सपने के बारे में सोच सकते हैं, जहाँ पर सोचने पर कोई बंदिश नहीं होती है, कोई रोकथाम नहीं होती है, कोई आपको कुछ कहने वाला नहीं होता है और ना ही आपको कोई बीच में टोकने वाला रहता है। इसलिए जिंदगी आपकी है, सपने आपके हैं। तो अकेले रहकर खुद से यह विचार कीजिए कि आप अपने जीवन में क्या हासिल कर सकते हैं। इसके बाद गुरुदेव अपने शिष्यों को 7वीं बात बताते हुए कहते हैं कि अकेले रहने से आप सभी अपने जीवन के बारे में चिंतन कर सकते हैं। अकेले रहकर आप अपने लक्ष्य के बारे में सोच सकते हैं, आप अपने लक्ष्य के बारे में चिंतन मनन कर सकते हैं। अकेले रहकर आप अपने जीवन में कोई योजना बना सकते हैं। अकेले रहकर अपने मन में कोई योजना बनाकर उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और याद रखना, यह सभी काम अकेले रहने से होता है, क्योंकि भीड़ में रहकर तो हम सब यह भूल जाते हैं कि हमें कौन सा काम करना है, किस बात के बारे में विचार करना है। हम यह भी भूल जाते हैं। जब हम लोगों के साथ रहते हैं तो हम अक्सर दूसरों की बुराइयां सुनते हैं, तरह तरह की गलत बातें सुनते हैं। लेकिन जब भी हम अकेले रहते हैं तो हमसे कोई भी कुछ भी बुराई करने के लिए आगे नहीं आता है, कोई हमें रोकने टोकने वाला नहीं होता है। इसलिए अकेले रहना सीखिए और अपने मन में कोई लक्ष्य बनाइए। आप कोई योजना बना सकते हैं जिसे आप पूरा करने के लिए सकारात्मक विचारधारा के साथ उस लक्ष्य को प्राप्त भी कर सकते हैं। इसके बाद गुरुदेव अपने शिष्यों को 8वीं बात बताते हुए कहते हैं कि अकेले रहने से आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। शिष्यों, स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है, स्वास्थ्य हमारे जीवन में हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिनका भी स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, वह कितना ही पैसा क्यों ना खर्च करें, कभी भी ऐसा स्वास्थ्य आता नहीं है वापस। आप अकेले रहकर अपने शरीर और अपने मन को स्वस्थ रख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, लोग अपने कामों में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि वह अपने स्वास्थ्य का ख्याल तक नहीं रख पाते हैं, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा बीमारियां जकड़ लेती हैं। वह इतना ज़्यादा बीमारियों से घिर जाते हैं कि उन्हें अपने बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिलता। जब भी वह अपने बारे में सोचते भी हैं तो इलाज कराने का उनके पास समय नहीं होता। इसलिए अकेले रहना सीखिए। जब भी आप अकेले रहते हैं तो आप अपने आप का ख्याल रख पाते हैं कि आपके शरीर को किस चीज़ की आवश्यकता है, आपके स्वास्थ्य के लिए क्या जरूरी है। यह ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद गुरुदेव अपने शिष्यों को 9वीं बात बताते हुए कहते हैं कि अकेले रहने से आप अपने धन के निर्णय को स्वयं ले सकते हैं और वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप योजना बना सकते हैं और योजना बनाकर आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अकेले रहने से वह सभी काम के विचार हमारे मन में आते हैं
जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। बस हम अकेले रहना नहीं चाहते, हमें अकेलेपन से डर लगता है। इसलिए शिष्यों, तुम्हें ध्यान रखना है, तुम्हें अकेलेपन से डरना नहीं है, बल्कि कुछ समय तुम्हें अकेले रहने का प्रयास करना है। इसके बाद गुरुदेव अपने शिष्यों को 10वीं बात बताते हुए कहते हैं कि शिष्यों, अकेले रहने से आप अपने आप को आत्मसंतुष्टि का अनुभव कर सकते हैं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप अपने आप को संतुष्ट महसूस कर सकते हैं। याद रखना शिष्यों, जो संतुष्टि, जो खुशी हमें अकेले रहकर मिलती है, वह लोगों के साथ रहकर कभी नहीं मिलती। भीड़ के साथ तो कई लोग भटक जाते हैं। जो खुशी, जो संतुष्टि हमें अकेले रहकर मिलती है, वह खुशी, वह संतुष्टि हमें लोगों के साथ रहकर कभी नहीं मिलती। इसलिए तुम्हें अकेले रहने का प्रयास करना होगा। इसके बाद गुरुदेव अपने शिष्यों को अपने अपने कक्ष में जाने के लिए आज्ञा दे देते हैं और सभी शिष्य अपने अपने कक्ष में चले जाते हैं। दोस्तों, हमें आज की इस वीडियो से यह सीखने को मिलता है कि अकेले रहना, अकेले चलना एक कला होती है, क्योंकि हर व्यक्ति अकेले नहीं रह सकता। उसे कुछ भी करने के लिए कह दो, लेकिन अकेले रहना सबके बस की बात नहीं है। लोगों को अगर किसी का साथ ना मिले तो उन्हें बेचैनी होने लगती है, उन्हें घबराहट होने लगती है। कभी कभी तो कुछ लोग दुखी होने लगते हैं कि यार, आज मैं अकेला हूँ, आज मेरे साथ कोई नहीं है। इसलिए दोस्तों, अपने अकेलेपन को कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाओ, क्योंकि भीड़ के साथ चलने वाला व्यक्ति अक्सर छिप जाता है और अकेले चलने वाला व्यक्ति अक्सर छप जाता है। अब दोस्तों, फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम अकेले चलते हो तो एक सफल व्यक्ति कहलाओगे, और अगर तुम भीड़ के साथ चलते हो तो तुम क्या कहलाओगे, या तो तुम्हें पता ही होना चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो से हमें यह सीखने को मिलता है कि अकेले रहकर हम अपनी ज़िंदगी को बड़ी आसानी से बदल सकते हैं। बस हमारे अंदर कुछ करने का हौसला होना चाहिए। अकेले रहने से वह सभी अच्छे अच्छे विचार हमारे मन में आते हैं जो आज तक कभी नहीं आए होते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।